हमारे साथी को पकड़ के ले जाते हैं। आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ किसी न किसी प्रकार से केस करेंगे, झूठा मुकदमा, और साथी को पकड़ के ले जाता है और उस तरह से पिटाई करता है जैसे भारत में लोग आतंकवादी को नहीं पिटता है। बड़का गांव थाना में अगर दौरेगा तो बोला गया कि इसको मारपीट नहीं कीजिएगा तो चूचू थाना लेके पीटा। इतना जबरदस्त पीटा है। इसमें हम अपने सांसद महोदय से कहना चाहेंगे कि आपका आदमी 4 गो के 2-2 घंटा पड़ गया तो आप इलाज करा रहे हैं, लेकिन मेरा आदमी को उतना बेरहमी पीटा गया। आप कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं आप इलाज करवाएं? आप दौरेगा के क्यों नहीं ट्रांसफर करवाएं? ये नहीं कर सकते। हम लोग उनको बात रखे थे भैया दौरेगा हम लोग के ऊपर एकदम हावी है, धमकी दे रहा है। वहां से कोई भी एक आदमी थाना जाता है उसको बोलता है फलनवा को बोल देना सतर्क रहेगा, नहीं तो इतना मारेंगे ना कि चलना मुश्किल हो जाएगा उसको। इस तरह का बोलता है, इतना गाली देता है अनाप शनाप। उसके बाद भी हम लोग संसद महोदय से बोले भैया नहीं होता तो इसको ट्रांसफर करा दीजिए। एकदम हम लोग के ऊपर जीना मुश्किल कर दिया, बड़का गांव जाना हराम कर दिया है। हमारे ऊपर केस है, उनके ऊपर केस है, देख लेता है कि बड़का गांव है तो रगड़ना चालू कर देता है। बताइए हम लोग किस आधार से जिएंगे? दूसरी चीज जो 20 तारीख को घटना घटी लाइव चला, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी देखे और वो कह रहे हैं कि नकाबपोश गुंडा जो ट्रैक्टर से आके किसानों को पिटाई किया। गुंडा तो ट्रैक्टर से नहीं भूलता है भैया, उसका स्कॉर्पियो रहता है, थार रहता है, बुलेट रहता है, ट्रैक्टर पर वही चलता है जो किसान है। ऐसा हम देखे हैं, अभी तक जो तजुर्बा है वही बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कह दिए कि ट्रैक्टर से आया नकाबपोश गुंडा और किसानों को पिटाई की। उनको सोचना चाहिए था अपने क्षेत्र के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनका सांसद है, विधायक है, और उनसे संपर्क उनको करना चाहिए कि रैयत को पिटा हो रहा है या भाड़े वाला रैयत को पिटा हो रहा है। अब बताइए 18 तारीख से दारू मुर्गा चल रहा था, खस्सी बकरा। हम लोगों को ये भूल गए, थोड़ा तो बताना चाहेंगे। यहाँ से हॉर्न मोड़ हम लोग बोलते हैं, एक ब्रेकेटिंग वहीं पर लगाया हुआ, गाड़ी को वहां रोका जा रहा था, जनता को वहीं रोका जा रहा था। जो असली रैयत है उसको नहीं जाने दिया। हम लोग जबरदस्ती किए वहां से, उस ब्रेकेटिंग को तोड़े, पहला उसको तोड़े हम लोग। उसके बाद गए ब्लॉक मोड ठीक इस तरह का घूमिएगा इधर जाने के लिए, वहां एक ब्रेकेटिंग उसको तोड़े। उसका आगे जाइएगा जस्ट 50 फीट बाद फिर ब्रेकेटिंग था, फिर 50 फीट के बाद फिर ब्रेकेटिंग था। इस तरह का 5 ब्रेकेटिंग था। पांचों जब ब्रेकेटिंग टूट गया तो वहां जितना भाड़े के लोग थे, जो भाड़े के रैयत था, उन लोग सोचा कि अब हम लोग किधर से जाएंगे। अरे इतना बढ़िया बंद कैमरा बनाया था कि उन लोग को भी दौड़ना मुश्किल था। तो वो लोग जो कुर्सी तोड़ा है, जो निराला जी बताए, वो लोग अपने में कुर्सी तोड़फोड़ करना चालू किया। अब क्या करता है जितेंद्र दुबे, 22 तारीख को हम लोग ऊपर फिर 51 आदमी को केस करता है। उसमें लिख रहा है कि हमारा 50 लाख का टेंट क्षतिग्रस्त कर दिया गुंदलपुरा के आदमी फलाने फलाने, जो नामजद है 51 और 200 अज्ञात है, 5 से 600 अज्ञात। चलो देखिए हम लोग जब से आंदोलन हुआ है, एक भी अडानी, एक भी ग्राम सभा यहाँ तक गांव में नहीं आकर के ग्राम सभा, सब कागज पर ही करते जा रहे थे। टोटल चाहे बीएसआई रिपोर्ट हो, चाहे ग्राम सभा हो, आम सभा हो, हम लोग इसी तरह करके बैठ करके यहाँ तक लिखित भी दिया जो अंचलाधिकारी, उस पर भी नहीं माना, 17वां 18वां रैंक पे वो चला गया। और ये सर ये जमीन का ही मामला नहीं है, देख रहे क्षेत्र इसमें बहुत जीव जंतु है, बहुत जड़ी बूटी है, मतलब ये इतना कीमती लकड़ी है, सारा चीज सर। ऐसा बात नहीं कि जमीनी के नहीं लड़ रहे थे, खतरा करता जंगल को देख रहे सारा खत्म हो जाएगा, खतरा हो जाएगा सर। तो दूसरा मतलब जंगल पूरा नष्ट हो जाएगा सर, और ये जमीन खत्म हो जाएगा, जो हम लोग का अस्तित्व का सवाल है। और दूसरा जी एफआईआर इतना कर दिया झूठा से यार, हम लोग एफआईआर थाना में जाते सर, हम लोग कहीं जाकर बोले भी किया, एक भी एफआईआर नहीं, यहाँ तक लगा आदमी को मर्डर किया गया, कंपनी का ही दलाल था, मर्डर किया गया, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। जबकि उसका पत्नी बोल दी बड़ा बाबू इससे क्या थे रजत सर थे, हम लोग उसको राय रखे हुए थे, बोल दी कि नहीं हमारा पति को अनिल मारा है और अब नहीं इंसाफ दिलाइएगा तो हम उसको भी बदला घुराएंगे, अपने तक बड़ा बाबू को बोल दिया। एक भी एफआईआर हम लोग पर झूठा हम लोग पर केस, हमारा से तो 26,000 केस हो गया सर। और एक आदमी कोई है